अंधेरी रात थी। घने जंगल के बीच विक्रमादित्य राजा ने बेताल को फिर से कंधे पर उठा लिया और अपने निश्चय के साथ आगे बढ़ने लगे। बेताल ने उनकी निष्ठा की प्रशंसा की और कहा, राजन, तुम बड़े धैर्यवान और निडर हो, लेकिन यह जान लो कि मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना और उत्तर देना, नहीं तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रमादित्य बिना कुछ बोले अपने कदमों की आवाज के साथ जंगल की सन्नाटे में चलते रहे। बेताल ने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहानी शुरू की। एक समय की बात है। एक विशाल राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसकी 3 सुंदर और साहसी बेटियां थीं, वेदिका, सुभद्रा और इंद्राणी। राजा अपने तीनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उनकी शादी के लिए योग्य वर की तलाश में था। एक दिन 3 वीर युवक राजा के दरबार में आए। वे 3 भाई थे, अर्जुन, भैरव और चंद्रशेखर। तीनों राजा की बेटियों से विवाह करना चाहते थे। राजा ने सोचा, इनमें से तीनों वीर हैं, लेकिन मेरी बेटियों के लिए सही वर कौन होगा, यह कैसे तय करूं? तब राजा ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उसने तीनों भाइयों को कहा, जो भी सबसे बड़ा साहसिक कार्य करेगा और यह प्रमाणित करेगा कि वह सबसे योग्य है, वही मेरी बेटियों से विवाह करेगा। तीनों भाइयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। पहले भाई अर्जुन एक पहाड़ी पर गया, जहां एक खूंखार दैत्य का आतंक था। उसने अपनी वीरता से उस दैत्य को हराया और राज्य को उसके आतंक से मुक्त कराया। उसका पराक्रम देखकर लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। दूसरा भाई भैरव एक निर्जन जंगल में गया, जहां वर्षों से एक जादुई नागिन का वास था। वह नागिन अपने विष से सब कुछ नष्ट कर देती थी। भैरव ने उसकी चालाकी से हार कर उसे शांत किया और उसकी शरण में ली गई भूमि को मुक्त किया। तीसरा भाई चंद्रशेखर एक जादुई मंदिर की खोज में निकला, जहां कहा जाता था कि वहां के पुजारी के पास अमृता का रहस्य है। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से मंदिर में प्रवेश किया और वहां के गूढ़ रहस्यों को सुलझाकर उस अमृता के रहस्य को प्राप्त किया। अब तीनों भाई अपने अपने साहसिक कार्यों को पूरा करके राजा के सामने आए। राजा के सामने चुनौती थी कि वह किसे सबसे योग्य समझे। विक्रमादित्य ध्यान से सुन रहे थे कि तभी बेताल ने अपना प्रश्न पूछा, तो राजन, तुम ही बताओ, तीनों भाइयों में से कौन सबसे योग्य वर है? अर्जुन, जिसने दैत्य को हराया, भैरव, जिसने नागिन को शांत किया, या चंद्रशेखर, जिसने अमृता का रहस्य प्राप्त किया? अब विक्रमादित्य के सामने चुनौती थी। वह जानते थे कि यदि उन्होंने सही उत्तर दिया तो बेताल फिर उड़ जाएगा, लेकिन उनके स्वाभिमान ने उन्हें सत्य बोलने पर विवश कर दिया। उन्होंने कहा, बेताल, तीनों भाइयों ने अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे योग्य चंद्रशेखर है। उसने अमृता का रहस्य प्राप्त किया और वही सच्चे ज्ञान और बुद्धिमानी का प्रतीक है। विक्रमादित्य का उत्तर सुनते ही बेताल हंस पड़ा और बोला, तुम सही कह रहे हो राजन, लेकिन तुमने उत्तर दे दिया, इसलिए अब मैं वापस चला जाऊंगा। और बेताल फिर से पेड़ की ओर उड़ गया। विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया ताकि वह फिर से बेताल को पकड़ सके।